दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसा रामबाण नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ जो कि सर से लेकर आपकी पाँव तक सभी 72,000 बंद नसों को खोल देगा। आपके ब्लड सर्कुलेशन, खून के बहाव को जो बंद हो गया था पैरों में, हाथ के तलों में, जिसकी वजह से जलन होती थी, उसको दूर करेगा। उस बहाव रुकने की वजह से जो आपको सूजन हो रही थी, थकान हो रही थी और पैरों की अकड़न को कम करने में ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इफेक्टिव नुस्खा है। ये नुस्खा बहुत ही आसान सा है और इसको बहुत ही सस्ते तरीके से आप घर पर रहकर कर सकते हैं। इसके लिए एक मैं फाइनल रेमेडी भी आपको बताऊंगा जो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इसके लिए आप ज़्यादातर लोगों को आराम से ये वीडियो देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। दोस्तों पिछले कई सालों से एक्सपीरियंस के अंदर मैंने ये देखा है कि हमारे देश के लोगों के अंदर बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम चल रही हैं जिनका जिक्र आपके साथ, जिनकी सलाह आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स की जो जड़ हम देखते हैं वो एक ही है, वो है कमज़ोर सर्कुलेशन, ब्लॉकेज का हो जाना, कहीं पे थक्का जम जाना आपकी टांगों में, हार्ट में, अलग अलग जगह पे। तो वहाँ से आगे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है जिसकी वजह से वो हिस्सा ख़राब होना शुरू हो जाता है। आज की जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर से पैर तक हर तरह की ब्लॉकेज को खोल देगा, ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी में इम्प्रूव करेगा, पैरों की सूजन को, पैरों की जलन को कम करेगा, लिवर के अंदर ब्लॉकेज को, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज को, जो आपकी पिंडलियाँ अकड़ती हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं, दर्द होते हैं, अलग अलग तरह के वात दोष, पेन है, अर्थराइटिस तक अलग अलग बीमारियों के अंदर आप इसका फ़ायदा ले पाएंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं इस आसान की रेमेडी को, कैसे हमें इसको तैयार करना है, कितने दिन हमें इसको पीना है, इसको बनाने का तरीका क्या है। आपने भी बहुत बार देखा होगा, कभी कभार हम अपने शरीर को बहुत भारी जैसा महसूस करने लग जाते हैं। आपके बाजू, आपके कंधे, आपके पैर, रात को जब हम सोते हैं तो बहुत सारे लोगों को बढ़ने जाने की पैरों के अंदर जलन होती है, सुइयां चुभने जैसा महसूस होता है, एडी के आसपास सोजिश हो जाती है। ऐसी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। झनझनाहट सी आपके हाथ पैरों के अंदर एक शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ये समस्याएं ठंड के अंदर, विंटर सीजन के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और बहुत सारे लोग इसका इलाज क्या करते हैं, दर्द की गोली, जैसे निमोसलाइड गवर्नमेंट ने आज बैन कर दिया है क्योंकि वो लीवर को सिरोसिस कर देती है। दोस्तों तो ऐसे ही आप बीमारी की चपेट में तो आपका शरीर आ ही गया था, ऊपर से मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी आप झेल पाते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ आपकी बॉडी के अंदर बन जाती है, लेकिन दर्द की गोली इसका इलाज नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आपने जो दर्द होता है उसको थोड़ी देर के लिए आप आराम कर लेंगे तो आप गोली खाकर उस थोड़ी देर वाले को परमानेंट दर्द की तरफ बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप उसका नेचुरल सलूशन नहीं कर पाते हैं। तो असली कारण क्या होता है, सर्कुलेशन का स्लो हो जाना, जिसकी वजह से दर्द की गोलियों का भी असर नहीं होता। आयुर्वेद के हिसाब से बोलें तो इसको वात दोष बढ़ जाना बोल देते हैं। साइंस की मान के चलें तो इसको पूर सर्कुलेशन ब्लॉकेज बोल दिए जाते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोल दिया जाता है, जो बढ़ती उम्र में होना आम सी बात है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इतनी सारी रेमेडीज हर रोज़ सुनते हैं पर आराम आपको बहुत कम मिलता है। तो कंप्लीट प्रोसीजर आपको बताने जा रहा हूँ जो कि इस रेमेडी को बताने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे करेगी। आप हैरान रह जाएंगे कि नेचुरल तरीके से भी आप ब्लड वेसल्स को इतने बढ़िया तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं, सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। फुट क्रैम्प्स हैं, जो अकड़न सी होती थी पूरी बॉडी में ठंड की वजह से, जो पैरों, जो अंदर आपको सुन्नापन महसूस होता है पैरों के, वो सूजन थी, वो सारी कुछ ही दिनों के अंदर कम होना शुरू हो जाती हैं। बहुत ही इफेक्टिव है। पेशेंट ने बहुत ही ज़्यादा इसके बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। जब आप घर थक हार कर आएंगे तो इस नुस्खों को करने से तुरंत आपकी थकावट भी जाने लग जाएगी और बहुत सारे लोगों को पैरों के अंदर फॉल स्मेल आती है, उसके अंदर भी आराम मिलेगा। इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाएगा। आपकी एडियाँ अगर फटी हुई हैं वो भी आपकी बढ़िया होने लग जाएगी और आपकी ओवरऑल बॉडी को ये प्रोसेस करके बढ़िया तरीके से एक्टिवेट कर देगा। ये दोस्तों हमारा पहला नुस्खा है। आयुर्वेद की माने ठंडी हवा, स्ट्रेस और वीक सर्कुलेशन ये आपके वात दोष को बढ़ा देते हैं। तो ये रेमेडी आपके जो जमे हुए विष को बाहर निकाल देगी, बॉडी को डिटॉक्स कर देगी और आपकी एडियों के लेकर और भी बहुत सारी बीमारियों के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो
दोस्तों जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा। यूएस एनसीबीआई के अंदर भी ये सारी रिसर्च पब्लिश हैं, आप जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं। लिंक भी देने की कोशिश करूँगा मैं आपको। सबसे पहले आपको पहली रेमेडी करनी है, आपने 4 लीटर गर्म पानी ले लेना है। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग तिल का तेल डाल देते हैं इसके अंदर, बहुत सारे लोग इसको अजवाइन का तेल डालकर इस पानी को गर्म करते हैं, बहुत सारे लोग भीमसेनी कपूर डालकर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास कोई भी हर्ब हो, जैसे अजवाइन हो, जीरा हो, एप्सम साल्ट हो, काला नमक हो, अजवाइन हो, जैसे आपने 4 लीटर पानी ले लिया, इन सभी का कुछ भी आपने करना है तो आधा चम्मच डालकर ही उसको उबालना है। भीमसेनी कपूर को उबालने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में आप आधा चम्मच इसके अंदर मिक्स करेंगे गर्म पानी के अंदर, वो मिक्स हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि गर्म पानी के बारे में हम लोग जानते ही नहीं हैं और इतनी रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर, ये बड़ी बड़ी ब्लॉकेज को खोलने के लिए कारगर है और ये पैरों के लिए ही बताया जाता है सबसे ज़्यादा। तो कोई रेमेडी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सिर्फ गर्म पानी ही ले लेना है। गर्म पानी उतना होना चाहिए जितनी आपकी बॉडी की सहन शक्ति है। बहुत सारे लोग गुनगुने पानी में पैर डुबोकर बैठे रहते हैं, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा, ये आपने ध्यान रखना है। उतना गर्म पानी लेना है जितनी आपकी बॉडी की सहन शक्ति है। अब रेमेडी मिल गई है चारों में से जो मैंने आपको बताया है, चाहे वो आपको भीमसेनी कपूर मिल जाए, चाहे अजवाइन मिल जाए, चाहे तिल मिल जाए, चाहे आपको नींबू मिल जाए, कोई भी आपको रेमेडी मिलती है, इन चारों में से एक आप इसके अंदर आधा चम्मच डाल लेना है। अब इसके अंदर 10 से 15 मिनट आपने पैर डुबो लेने हैं। इसके अंदर डूबे रहने से क्या होगा, जो रेमेडीज़ हैं वो भी अपना काम करेंगी। अगर रेमेडीज़ नहीं भी डाली होती हैं, कि गर्म पानी जो आप सहन शक्ति के अनुसार डालते हो, उसका नेचुरल मेडिसिन बेनिफिट्स है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देता है। गुनगुना पानी ये बात नहीं कर पाएगा, गर्म पानी जो आपकी सहन शक्ति के अनुसार होगा। पैरों में जलन जैसी समस्याएं, सूजन जैसी समस्याएं, एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह यह काम करता है। रात को अच्छी नींद आएगी, गहरी नींद आएगी। रोज़ाना रात को सोने से पहले कुछ दिन ये आप ट्राई कर लें, ये आपकी लगभग 50% बीमारियों को ये कवर कर देगा। चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे शुगर है, चाहे अस्थमा है, चाहे हाई बीपी है, सभी तरह की। ये देखा गया कि सciatica पेन, नर्व पेन, न्यूरोपैथी के अंदर भी ये नुस्खा काम आता ही आता है। अब चलते हैं कि दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट आपने क्या करना है। दूसरा पार्ट क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को न्यूरोपैथी होती है, कि उनको जो फुट और लेग्स के रिलेटेड डिजीज़ होती है, जैसे कि उनको sciatica पेन होता है, या उनके न्यूरोपैथी होती है, या पैरों के अंदर कमजोरी आती है, बहरा बनाता है, या पैरों से उनको थकान महसूस होती रहती है। तो उन्होंने क्या करना है, इस नुस्खे को, थेरेपी को करने के बाद 5 से 15 मिनट तक इस नुस्खे को ट्राई करें। उसके बाद लगभग आपने 2-4 मिनट वेट करना है और गुनगुने पानी से आप जो हो जाएगा, लगभग 5 से 10 मिनट 15 मिनट तक तो ये पानी गुनगुना हो जाएगा। उसके बाद पैर निकाल लें, 5 से 10 मिनट वेट करें, पैरों को ढक लें। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप करना है मसाज थेरेपी का। मसाज थेरेपी के अंदर आप अलग अलग तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इस्तेमाल कर सकते हैं अजवाइन का तेल, और आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेंथल ऑयल। जिन लोगों को पैरों में जलन की समस्या है, वो मेंथल ऑयल की, जैसे आपने क्या ले लिया, 100 ग्राम आपने अजवाइन या तिल का तेल ले लिया, इसके अंदर 15 ml मेंथल तेल डाल लें। मेंथल तेल आपको मार्केट से ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसे आपने 100 ml की बोतल तैयार कर लेनी है। तो इसको आपने पैरों के तलवों से लेकर घुटने तक, घुटने के आसपास तक मसाज करनी है। आप देखेंगे जो इतना पुराना आपके लेग्स क्रैम्प्स चले आ रहे थे, आपकी एक टांग अकड़ जाती थी, लंगड़ा कर चलते थे, sciatica पेन था, इस मालिश से कुछ ही दिनों के अंदर वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। काम मसल्स आपकी रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगी, न्यूरोपैथी आपकी रिकवर होना शुरू हो जाएगी। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे कि ये L5S1 में अगर डिस्क प्रोलैप्स हो जाए तो उसके लिए स्पेसिफिक कोर्स होता है। अगर आप इन तेल की, जो मैंने आपको बताया अजवाइन या तिल का तेल, इसकी उस कमर वाले एरिया में भी मसाज करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इसका बेनिफिट्स आपको वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। और जो मिलने वाले फ़ायदे हैं कुछ डिजीज़ में, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस और जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लिगामेंट इंजरी, इन बीमारियों में भी जिनका कोई इलाज नहीं है, ये मसाज फ़ायदा करता है। ये जड़ से आपकी बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देता है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है दोस्तों, ये रेमेडी आपकी
माइल्ड न्यूरोपैथी, पुअर सर्कुलेशन, स्टिफनेस, जो आपकी थकान रहती थी टांगों में, अकड़न रहती थी, शैटका था, मस्कुलर पेन था, नर्व ब्लॉकेज था, स्लिप डिस्क है, बल्ज है, स्वीर न्यूरोपैथी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, नर्व कंप्रेशन है, बहुत सारी बीमारियों के अंदर ये मसाज आपको फ़ायदा करेगी। अब चलते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इन दो पर ही रुक जाते हैं। एक और रेमेडी आती है जो आपने फुल बॉडी डिटॉक्स करने के लिए और इंटरनल ब्लॉकेज को खोलने के लिए जो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो अगर आपको कोई भी समस्या है तो आपने क्या करना है, लहसुन क्यों आपने ले लेना है। लहसुन क्यों आपको ऐसे बॉटल में मिल जाएगा, इसकी 15-15 बूंद आप सुबह शाम लेना शुरू कर देना है। तो अगर ये आपको ओरिजिनल लहसुन क्यों नहीं मिल रहा है, ये लहसुन एक्सट्रैक्ट लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये नॉर्मल लहसुन खाने से अलग रहेगा। इसके अंदर ग्लूटाथाइन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ग्लूटाथाइन मैं आपको बता दूं ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो बुढ़ापे को रोकता है, झुर्रियों को रोकता है, आपकी स्किन को डिटॉक्स करता है, रंग को गोरा करता है। और जो लोग कहते हैं कि हमारा रंग तो काला है, तो भाई काला रंग भी अच्छा लगता है अगर वो थोड़ा सा ग्लोइंग हो, थोड़ा सा लुक उसके अंदर आ जाए, तो ये ग्लूटाथाइन ऐसे काम करता है। सबसे बढ़िया बात इसका, हार्ट के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, लिवर को डिटॉक्स करता है। और इसको लेने से 2-4 दिन के अंदर ही देखेंगे आपके दर्द भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इसकी 10-10 बूंद सुबह शाम लेनी है। नीचे वेबसाइट में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ओरिजिनल को देख सकते हैं, बाई कर सकते हैं लहसुन क्यू को। और लगभग 2 से 3 महीने इस क्यू को आप लें। और जो मैंने आपको नुस्खा बताया वो 10 से 15 दिन भी शुरुआती दिनों में आप कर लेंगे, आपको बहुत ही बढ़िया इसका फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो होप है आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। 3 स्टेप तक आप इस जो मैंने वीडियो के अंदर समझाया ज़रूर पूरा करें। और ये रेमेडी है लहसुन क्यू इंटरनल ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए, चाहे वो आपकी ब्लॉकेज कहीं पे भी हो, ये रेमेडी उसको रिकवर करने के अंदर बहुत ही बढ़िया काम करती है। और लहसुन एक्सट्रैक्ट के बारे में, गार्लिक एक्सट्रैक्ट के बारे में आप USNCBI के अंदर भी आप रिसर्च पढ़ेंगे तो आपको जो मैंने फ़ायदे बताए हैं, क्रैम्प से लेके, आर्थराइटिस से लेके, सुन्नापन से लेके, न्यूरोपैथी से लेके, इंटरनल ब्लॉकेज से लेके, कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल से लेके, और सबसे बढ़िया बात जिन लोगों की शुगर 500 तक रहती है, अगर वो भी इसको ले लेंगे उनकी बॉडी भी डिटॉक्स होना शुरू हो जाती है। शुगर के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। थायराइड वाले भी अगर ये करेंगे तीनों स्टेप तो उनको भी बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देखने को पड़ेगा। वेट उनका मेंटेन हो जाएगा, उनकी बॉडी डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगी। तो सभी बीमारी वाले लोग इस नुस्खे को जरूर 3 महीने तक ट्राई करें और आप खुद बोलेंगे कि हाँ वाकई आपको ये दोस्तों फ़ायदा हुआ है। बाकी रिसर्च जरूर पढ़ा कीजिए जो मैं आपको डिस्कस करता हूँ दोस्तों। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। चैनल को रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए ताकि आप तक ऐसी होम रेमेडीज़ और रिसर्च बेस्ड जो रेमेडीज़ हैं जो हम बताते हैं वो आप ले सकें, अपनी सेहत को और ज़्यादा मजबूत बना सकें, अपने हार्ट को हेल्थी मजबूत कर सकें और बहुत सारे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके आप बीमारी मुक्त रह सकते हैं दोस्तों।